ओके चलिए 29th पजल देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या रखा है, ये सभी पर्सन के नेम हैं जो कि स्क्वायर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, और उसके आगे क्या रखा है, 4 जो इनमें से कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 जो मिडिल पे बैठे हैं साइड के। एंड उसके बाद में दे रखा है हमें ये जो फेस करे, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो फेस करे सेंटर की तरफ, और जो मिडिल पे बैठे हैं वो आउटसाइड की तरफ फेस कर रहे हैं। और इनको जो है डिफरेंट रोज, ये सभी जो है रोज पसंद है, और यहाँ से जो है अपना डेटा स्टार्ट है। तो चलिए अपन जो है इसको पहले एक बेसिक सा अरेंजमेंट बना लेते हैं जो अपने को चाहिए होगा। ठीक है, इसमें देखो ये जो है सेंटर वाले मानेंगे इसको। हर बार मैंने मतलब मैं हमेशा ये बताता हूँ कि चाहे सेंटर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे स्क्वायर हो, ठीक है, तीनों में ही इसी तरीके से ही बनाएंगे। अब इसमें कौन सा स्क्वायर होगा, हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट है ना अपन इसको यही वाला मानेंगे कि इस तरीके से है ये, समझ गए। तो मतलब ऐसा बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हर बार एक से ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपनी स्पीड बढ़ सके उसमें। तो आर को क्या पसंद नहीं है, मैरीगोल्ड पसंद नहीं है। डेटा देखते क्या है, आर को मैरीगोल्ड पसंद नहीं है, यहाँ पर कट कर देते हैं मैरी। ठीक है, एक मिनट इसको सही से लिख देता हूँ। इसको अपन है ना ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, ये इससे क्या तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे मान लो आर से रिलेटेड कंडीशन होगी, कोई इधर उधर लिखनी पड़ी तो मैं लिख दूंगा, है ना। मैरीगोल्ड से रिलेटेड कोई कंडीशन होगी, इधर लिखनी पड़ी तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या रखा है, द वन हु लाइक जैस्मिन इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू। जैस्मिन वाला जो है इमीडिएट नाइबर है क्यू का, जैस लिख के क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। आगे क्या रखा है, एन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक मैरीगोल्ड। एन जो है थर्ड लेफ्ट में मैरीगोल्ड के, चलो यहाँ पर ये आ जाएगा एन। आगे क्या रखा है, ओनली 2% सीट बिटवीन एन एंड एस। एन और एस के बीच में 2 ही बंदे हैं, तो देखो ये किधर भी हो सकता है। अभी ये जरूरी नहीं है कि एस इधर ही हो सकता है कि एस मैरीगोल्ड को पसंद करता हो। ठीक है, आगे क्या रखा है, द वन हु लाइक रोज इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक इमीडिएट राइट ऑफ द एस। तो एस के इमीडिएट राइट में कौन है, रोज वाला है। तो मैं कुछ इस तरीके से एरो बना के यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा रोज। ठीक है, एस के इमीडिएट राइट वाला रोज होगा। ठीक है, चलिए। एंड उसके बाद में करेगा द वन हु लाइक हिबिस्कस। तो इसको जो है सेकंड राइट में आर के, हिबी लिख देंगे इसको। तो हिबी वाला जो है सेकंड राइट में आर के, तो आर के सेकंड राइट में कौन होगा, हिबी वाला। ठीक है, कंडीशन को जितना ज़्यादा पहले से लिंक करके चलोगे ना, लास्ट में फ़ायदा होगा इससे। द इमीडिएट, ये यहाँ पर स्पेस हो गया। ठीक है, द आर इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एस एंड एंड, सॉरी नाइदर लिखा है, आर जो है एस और एन दोनों का ही इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो मैं ये इसको भी यहीं पे लिख देता हूँ। आर क्या नहीं है, इमीडिएट नाइबर का यही साइन बनाते हैं हमेशा। ठीक है, एस और एन जो है इसके इमीडिएट नाइबर नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ कौन सा साइन किस तरीके से मैं लिखता हूँ, नोट करता हूँ। तो आप ना शुरू से वीडियोस को देखते रहिए, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी, यदि आप पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ओनली 1% सीट बिटवीन एल एंड द वन हु लाइक हिबिकस। तो एल और हिबी के बीच में एक ही बंदा होगा, तो देखो इधर एक छोड़ के तो आर है ना, तो इधर ही आएगा एल। ओके अच्छा, एक बात और देखो, अब यहाँ पर आर 1 2 3 और एल। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए 8 वाले में कि आर है फिर 3 छोड़ के कोई वापस से कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि आर और एल है ना एक दूसरे के आमने सामने होंगे, पक्का से देख लेना। ठीक है, जैसे मान लो आर यहाँ हो गया, फिर एक छोड़ के ही भी मान लो इधर है या इधर है, जहाँ कहीं भी है, फिर एक छोड़ के एल आएगा, तो आर और एल तो आमने सामने हो गए ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक बार नोट करते हैं पहले कंडीशंस को। ये हो गया। आगे क्या रहेगा, ओ सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ऑर्चिड। ओ जो है ऑर्चिड वाले के इमीडिएट लेफ्ट में है, ऑर्चिड। ठीक है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में है ओ। डन। इससे आगे दे रखा पी लाइक लेवेंडर। पी को क्या पसंद है, पी को पसंद है लेवेंडर, LAVN। ठीक है, चलो इसके बाद में द वन हु लाइक मैरीगोल्ड डज नॉट फेस इनसाइड। मैरीगोल्ड वाला फेस करेगा आउट। डन। इसके बाद में पी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एल। पी जो है इमीडिएट नाइबर क्या है, P इज नॉट इमीडिएट नाइबर, नो नहीं है ना, तो देखो इसको यहीं पे नोट कर देते हैं। P अपने पास यहाँ लिखा हुआ, P जो है इमीडिएट नाइबर नहीं है किसका, L का, तो यहाँ पर जो है ये इसका इमीडिएट नाइबर नहीं होना चाहिए। देखो जितना ज़्यादा कंडीशन मर्ज लिंक होती जा रही है ना पहले से ही, मैं उनको लिंक करके चल रहा हूँ, ताकि जब मैं इसको जब लिखने बैठूंगा, लिखने स्टार्ट करूँगा, सब सारी अपने आप आगे सेट हो जाएगी अपनी अपनी जगह। आगे करके द वन हु लाइक लिली इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। लिली वाला जो इमीडिएट नाइबर है पी का, तो देखो यहाँ पी ऑलरेडी, अब यहाँ जगह नहीं है, इसके लिए मेरे को इसको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, या लिली वाले में पी लिख सकते हैं। लिली कहीं लिखा है क्या मैंने, लिली 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 कहीं नहीं लिखा, छोड़ो, लिली इसमें लिख देते, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो अपन ने सारे कंडीशन जो है वो अपने नोट कर लिए। अब इसको 1 बाय 1 अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले देखो जितनी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कंडीशन कहाँ अपन ने मर्ज किया, यहीं पे मर्ज किया, ये पूरा एक पेड़ सा बन गया है ना। तो इसमें भी देखो बेस जो है यहाँ से मुझे मिल रहा है, क्योंकि किसी का भी डायरेक्शन मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है मुझे कन्फर्म है ना। तो बस इसी से स्टार्ट कर देंगे अपन। तो देखो एक बार मैं मैरीगोल्ड जो है यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, एक बार जो है मैरीगोल्ड यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा ऊपर अरेंज कर देते हैं।
चलिए तो एक बार जो है मैं मैरीगोल्ड को, एक मिनट, ये फेस करा आउट, तो ये मान लेते हैं मैरीगोल्ड हो गया। अब देखो मैरीगोल्ड के थर्ड लेफ्ट में होगा एन, थर्ड लेफ्ट यही होगा, ठीक है। और एन से दो छोड़कर एस है, एन से देखो दो छोड़कर एस इधर भी हो सकता है और दो छोड़कर एस इधर भी हो सकता है। एस के इमीडिएट लेफ्ट में क्या है, सॉरी इमीडिएट राइट में क्या है, रोज। एस के इमीडिएट राइट में यानी यहाँ कौन होगा, रोज, ठीक है। एस के इमीडिएट राइट में कौन होगा, रोज, ठीक है। चलो ये हो गया, रोज का काम कंप्लीट हुआ और दो छोड़कर एस का काम कंप्लीट हुआ और ये एन का काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। राइट का काम भी हो गया, आउट देख रहा है, मैरीगोल्ड हो गया। अच्छा अब इसको अभी अपन ने यूज़ नहीं किया है कि मैरीगोल्ड जो है आर पसंद नहीं करेगा। अच्छा ये देखो आर जो है एस और एन का इमीडिएट नाइबर नहीं है, ठीक है। और आर के जस्ट सामने मैंने क्या बताया आपको, आर के इमीडिएट, आर किसको फेस कर रहा है, इस कंडीशन को भी नोट कर ही लेते हैं, ये अपन ने खुद ने बनाई है क्या कि आर फेस कर रहा है एल को। कैसे पता चला मुझे, 3 के गैप पर एल है, मुझे कन्फर्म पता है, तो फिर ये दोनों आमने सामने फेस करेंगे। तो देखो अब एस के इमीडिएट नाइबर तो है नहीं आर, एस और एन के, सॉरी दोनों के, एस तो यहाँ आर नहीं आएगा, ठीक है, एस यहाँ है ना, तो यहाँ आर नहीं आएगा और यहाँ पर भी आर नहीं आएगा। तो आर के लिए देखो कौन कौन सी, ये वाली, ये इतनी जगह तो कट हो चुकी है, ठीक है, बची है ये दोनों जगह, ये दोनों ही जगह जो है पॉसिबल है। तो यदि आर होता है यहाँ तो एल आ जाएगा, यदि आर होता है यहाँ तो भी एल आ सकता है, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो इसमें तो देखो दोनों ही पॉसिबल है, तो इसको एक बार होल्ड करते, इसको चेक करते, देखो इसमें क्या बन रहा है। यदि देखो आर इसमें नहीं आ सकता, आर इसमें भी नहीं आ सकता, तो आर जो है या तो होगा यहाँ या फिर होगा यहाँ। इसमें कौन कौन सी बन रही थी, ये वाली एंड एक मिनट, सॉरी ये वाली नहीं थी। आर के लिए देखो कौन कौन सी जगह देखी थी अपन ने, ये भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, ये दोनों थी, ठीक है। आर यहाँ होगा या फिर आर यहाँ होगा, ये जो मैंने जहाँ जहाँ मैंने टिक किया ना वो आर के लिए, ठीक है। तो आर के लिए मैंने टिक कर रखे हैं, ठीक है, ये है टिक आर के लिए। चलो अब देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ना पॉसिबिलिटी निकलती जा रही है आगे से आगे। यदि आर होता है यहाँ तो लिली आएगा यहाँ और एल आएगा यहाँ, सॉरी लिली क्या, ये ही भी, ठीक है। एक मिनट देखो ये हमें डायरेक्शन पता है ना, सॉरी, तो डायरेक्शन पता है तब तो थोड़ा सा और कंफर्म हो गया अपन। आर के सेकंड राइट में है ही भी, ठीक है ना। तो यदि आर होता है यहाँ तो सेकंड राइट यहाँ बनेगा, ठीक है। और आर यदि यहाँ होता है तो सेकंड राइट यहाँ बनेगा, तो जो पॉसिबल नहीं है ही भी, है ना। सेकंड राइट में ही भी लिखना है, यहाँ पॉसिबल कैसे होगा, तो ये वाला तो आर कट हो गया, ठीक है इसमें, तो आर ये वाला ही कंफर्म है। इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी है अभी आर की, यदि आर होता है यहाँ तो ही भी आएगा यहाँ, ओके, एंड आर यदि होता है यहाँ तो ही भी आएगा यहाँ एन के पास, ठीक है। तो इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटी, अभी कोई भी कट नहीं हुई, इसमें लिख सकते हैं आर को, तो आर में लिख देता हूँ यहाँ, ओके, एंड सेकंड राइट में ही भी लिख देते हैं इस जगह, ठीक है, एंड ही भी फिर एक छोड़ के एल हो जाएगा, ओके। तो ये तो सब कुछ सही से सेट हो गया इसमें, ठीक है ना। इसमें तो अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया, इस एक कंडीशन में तो पूरा कर दिया। चलो अब इसको एक काम करते हैं, या तो है ना पॉसिबिलिटी बना लेते इसकी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी मैं जो है इसकी क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि जल्दी से पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बजाय इसमें ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपन सोचेंगे, चेक करेंगे, उतने में तो अपन पॉसिबिलिटी बना करके ख़त्म ही कर देंगे बात को पूरा, ठीक है। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया, रो जाइए, ठीक है। तो चलो आप देखते हैं आगे। तो देखो अपन ने आर को एक बार तो यहाँ पे एज्यूम किया था, आर एक बार अपन ने यहाँ पे सोचा था कि हाँ या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, इन दोनों जगह भी था ना। तो आर यदि यहाँ होता है तो ही बी के लिए, अब देखो ही बी का पता नहीं है लेकिन एल का मुझे कंफर्म है, आर यदि यहाँ है तो एल तो यहीं पे आएगा। अच्छा एक सेकेंड, ही बी सेकेंड राइट में है ना, आर यदि यहाँ है तो सेकेंड राइट यहाँ होगा, सॉरी ही बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसमें सेकंड राइट एस वाले पे बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये कंप्लीट कर दिया। अच्छा ही भी, और अब ये देखो बिल्कुल अच्छे से ये पूरी कंडीशन है ना कंप्लीट हो गई है, क्योंकि देखो जैसे ही कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, एक मिनट देखो अभी एक चीज़ मैंने इसमें मिटा दी थी। देखो ये जो है ना आर मैरीगोल्ड नहीं होना चाहिए, और आर मैरीगोल्ड हो गया, ये वाली कंडीशन हो गई गलत, ठीक है, समझ गए कैसे। देखो जैसे पॉसिबिलिटी बनाई ना, अपने एक पॉसिबिलिटी ऑलरेडी कट हो गई, जो अपने को अपने सामने था, इतना लिंक करने के बाद में भी देखो अभी यही चीज़, यही ना ये कंडीशन आप अलग अलग लिखते ना तो बिल्कुल बहुत मतलब इतना नहीं दिखता, ठीक है। तो ये वाली कट हो गई। अब अभी अपना जो है दो ही पॉसिबिलिटी चल रही है, तो अभी ये 100% अपन ने नोट कर लिया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पी को लेवेंडर पसंद है, जो कि एल के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब में दो ही है, इस वाले में देखो मुझे 3 कंडीशन एक साथ दे रखी है। तो
पी को लेवेंडर पसंद है और पी एल का इमीडिएट नाइबर नहीं है। एल मेरे पास यहाँ पर है तो पी यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें जो एल यहाँ है तो पी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो पी इसमें देखो कहाँ आ सकता है, और पी को लेवेंडर पसंद है, इसका मतलब पी और लेवेंडर एक खाली एक पूरा सेट है मेरे पास बी का, पी वाला, ठीक है ना। तो पूरा सेट है मतलब पूरी खाली ही जगह चाहिएगी, तो पी यहीं पे आ सकता है। एक तो खाली जगह ये थी, एक खाली जगह ये दिख रही है कंप्लीट, तो पी यहीं पे आएगा, इसमें लिख देते हैं लेवेंडर, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ओके। एंड इसमें देखो ये वाली खाली जगह है अपने पास में, लेकिन यहाँ एल के पास है, तो या तो पी यहाँ होगा या फिर पी यहाँ होगा, इन दोनों ही जगह से कहीं एक जगह पी होगा, ओके। तो चलिए ठीक है, तो इसको ना वैसे तो अब ये भी अच्छा पी के देखो, पी का एक और ये भी दे रखे, पी का जो इमीडिएट नाइबर है वो लिली होगा। अच्छा जी, तो पी का इमीडिएट नाइबर ये, यदि पी में यहाँ करता हूँ, एक बार देख लेते हैं, पी यदि यहाँ होता है तो लिली यहाँ पर हो जाएगा, एंड फिर ये भी बुक हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो गया, ये इतनी जो जगह है वो पूरी कंप्लीट फिल हो गई है। अच्छा इसमें पर्सन नहीं आया, ठीक है, देखते हैं फिर और क्या हो सकता है। अच्छा ऑर्चिड ये वाली कंडीशन तो फिर तो चेक करना पड़ेगा, सॉरी। अब देखो इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसमें अपने को चेक करना पड़ेगा। पहले एक बार इसको देखते हैं ये कहाँ तक चलती है गाड़ी, जहाँ तक चलती है उसको चलाते हैं, देखते हैं, फिर बाद में यदि ये नहीं होगा ना तो फिर इसकी दो पॉसिबिलिटी क्रिएट करके फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखो ओ कहाँ आ सकता है इस वाले में ना, ये तो ओ जो है यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पे एस है, सॉरी। तो इन तीन जगहों पे जगह है जो है ओ हो सकता है इन तीन जगह पे, तो लेकिन साथ में ओ के ऑर्चिड के इमीडिएट लेफ्ट में भी होना चाहिए। तो इसमें जो है ओ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऑर्चिड होता तो ये बात बनती, नहीं होगा, तो ये तो कट हो गई। फिर ये दो जगह बची मेरे पास, तो यदि होता है ओ यहाँ तो इस जगह ऑर्चिड होता तो ये ओ यहाँ पर आ सकता था, ठीक है, तो ये भी कट हो गया। अच्छा यदि फिर ओ यदि होता है यहाँ तो फिर ऑर्चिड को यहाँ करना पड़ेगा, तो यानी वैसे भी देखो तीन थी ना, तीन में से दो तो कट हो गई, तो एक यहीं पे आ सकता है तो ओ तो आएगा यहाँ इस वाले कंडीशन में, और ऑर्चिड जो है ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। चलो हमने ये तो नोट कर दिया। एंड उसके बाद में देखो क्यू जो है, अब देखो क्यू के लिए कौन सी जगह बची है, क्यू के लिए यदि देखो मैं जगह देखो कौन सी खाली है, ये कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है, और ये दोनों कंप्लीट हो गया। क्यू यदि या तो यहाँ होगा क्यू या फिर यहाँ होगा, ठीक है, और क्यू के इमीडिएट राइट में सॉरी इमीडिएट जो नाइबर है वो जैस्मिन भी है। क्यू यदि यहाँ होता है तो जैस्मिन यहाँ या फिर यहाँ, सॉरी यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, और यदि क्यू यहाँ होता है तो जैस्मिन यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये तो बात जो है कुछ क्लियर नहीं हो रही है ना, ओके देखो ये कंडीशन नहीं, ये वाली देखो अपनी ये वाली कंडीशन जैसे मुझे दिखते मुझे पता चल गया ये तो पॉसिबिलिटी गलत है, ठीक है, समझ गए कैसे। पी का इमीडिएट नाइबर लिली बनाना है हमें, यहाँ जगह ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, और इसकी दूसरे वाले की जो है ना अब अपने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है और इसको चेक करना है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि ये चेक हो नहीं पाएगी, ऐसे चेक कर लेंगे लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगा, फिर हो सकता है आपने वो चेक करने में मान लो एक भी पॉइंट अपन ने मिस कर दिया तो फिर क्या हुआ, टाइम ज़्यादा चला जाएगा, समझे। तो इसके बजाय ये है कि अपन इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, है ना। ये कुछ नहीं था यहाँ पे, ये कुछ नहीं था, है ना, मैंने ऐसे ही बस जस्ट ट्रायल के लिए लिखा था। तो देखो पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ और या फिर यहाँ, इन दो जगह पे आ सकता है, तो पी एक बार यहाँ लिख देते हैं, पी एक बार यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेवेंडर, इसमें भी लेवेंडर, और लिली फिर यहाँ पे आएगा क्योंकि पी का इमीडिएट नाइबर है ना ये वाले देखो कंडीशन, और इसमें जो है लिली फिर यहाँ पर आएगा, डन, ये तो हो गया कंप्लीट। अच्छा इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ओ वाली कंडीशन चेक करो, ओ जो है इमीडिएट लेफ्ट में किसके, ऑर्चिड के, देखो इसमें ओ कहाँ आ सकता है, ओ यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि ऑर्चिड नहीं आ पाएगा, फिर दोनों ही जगह ऑर्चिड के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, इन सभी जगह पे कट हो गया ओ, ठीक है। ओ यदि यहाँ होता है तो ऑर्चिड देखो कहाँ होना चाहिए था, ऑर्चिड को यहाँ होता तभी ये बात बनती कि ओ यहाँ आ सकता। तो अब एक जो मेरे को प्लेस बचा है मेरे सामने वो यही है, और यदि ओ यहाँ होता है तो ऑर्चिड को यहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया कंफर्म ओ वाली जगह। इसमें देखो ऑर्चिड ओ जो है कहाँ आ सकता है, ओ जो है इसमें भी सॉरी इसमें तो आ रहा है, यहाँ ओ जो है हो सकता है क्या, यदि ओ यहाँ होता है तो यहाँ हो सकता है क्योंकि देखो यहाँ ऑर्चिड आ सकता है, एंड इसके बाद में यहाँ ओ नहीं आ सकता, यहाँ भी ओ नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो ही भी लिखा हुआ है ना, तो ऑर्चिड कहाँ लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, तो ओ का कंफर्म हो गया कि ओ यहीं पे आएगा और कहीं नहीं आएगा, और ऑर्चिड जो है वो यहीं पे आएगा, ठीक है, समझ गए। अब यही पॉसिबिलिटी थी, जगह और भी खाली थी लेकिन जो सही सेट बैठ रहा था ना वो यही था। तो अब अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं और बाकी। क्यू का जो इमीडिएट नाइबर है वो जैस्मिन है, तो देखो क्यू यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। और क्यू जो है यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो ये तो कंडीशन गलत हो गई, ये कंडीशन जो है गलत हो गई। कैसे? क्यों यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आ सकता, और कोई जगह खाली नहीं है। यहाँ क्यों नहीं आ सकता इन दोनों जगह पे? क्योंकि उसका इमीडिएट नाइबर जैस्मिन है, जिसके लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है जैस्मिन के लिए जगह, और यहाँ पर भी जैस्मिन के लिए जगह नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो क्यों यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इमीडिएट नाइबर में जगह नहीं है, और एंड उसके बाद ये फिल हो गए सारे, ये सभी फिल हो गए, यही बचा है। क्यू के लिए तो जगह ही है फिर, है ना। तो यदि क्यू यदि यहाँ होता है तो जैस्मिन इसी में ही आना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, और पी ये भी हो गया। अब देख लो ये पजल का सॉल्यूशन ही हो गया बस। ठीक है, अब जो भी बचा ना डेटा, जो एक रह गया वो आप आराम से लिख सकते हो देख के। ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगली पजल।